मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। मेरे नौजवान मित्र अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और फिर कैरियर बनाने में लग जाते हैं। तो पहला सवाल अब ये उठता है कि ड्रीम माने क्या। हम कहते हैं अपने ड्रीम को यदि पाना है तो आपको निश्चित तौर से ज्ञान की आराधना, साधना और उपासना तीनों करना पड़ेगा। जिस तरह से हम अपने मुक्ति की कामना करने के लिए अपनी साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक वैसे ही मित्रों, यदि आप मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपका कोई ड्रीम है तो उस ड्रीम को आधे अधूरा मत देखना। क्योंकि आधे अधूरी स्वप्न देखते हैं यदि आप, आधे अधूरे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आधे अधूरी कोई योजना बनाते हैं, आधे अधूरे सपना देखते हैं और आधे अधूरे ज़िंदगी आप जीते हैं तो सारा कुछ आधा अधूरा हो जाता है। मित्रों, आप ये देखते हैं कि हमको कोचिंग करना है, एजुकेशन प्राप्त करना है, एक अच्छी विद्यालय का चयन करना है, एक अच्छे कॉलेज का चयन करना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, एक सब्जेक्ट को ले लेना है और उसके बाद अपने एक करियर बना लेनी है। जिस मेरे विद्यार्थी ने जितने देर से अपना ड्रीम देखा उसको उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। जिसने बहुत पहले ड्रीम देख लिया था तो वह स्टेप बाय स्टेप उस ड्रीम की किनारे पहुंचते पहुंचते तक उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाना नहीं पड़ा। लेकिन आपकी नसीब पूरे परिवार के नसीब से जुड़ा होता है, आपके घर के कल्चर से जुड़ा होता है, आपके घर की सोच विचार से जुड़ा होता है, आपके घर के खाद्यान्न से जुड़ा होता है, आपके घर के लोग किस तरह से पूंजी कमाते हैं, किस तरह से धन के बारे में सोचते हैं, ये सारे चीज़ों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। मसलन पिताजी का सोच विचार, कार्य व्यवहार, व्यापार व्यवसाय, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, सारा चीज़ आपकी ड्रीम को प्रभावित करेगा। मम्मी का, भाई का, बहन का, दादा का, दादी का। जब ज्ञान कहा जाए इसका मतलब केवल वो स्कूली शिक्षा नहीं, वो गूगल का शिक्षा नहीं, वो कोचिंग का शिक्षा नहीं, वो रट लेने वाले की शिक्षा नहीं, वो फार्मूला याद कर लिया उसका शिक्षा नहीं, वह तो भौतिक संसार की शिक्षा हो गया। लेकिन उसको समझने की जो शिक्षा प्राप्त होता है कि किसी विषय वस्तु को, किसी सब्जेक्ट को, किसी घटना को, धन को आप कैसे समझते हैं, फिर धन की उपयोगिता को कैसे समझते हैं, आपके कमाने के नज़रिया को कैसे समझते हैं, फिर खर्च करने के तरीका को क्या समझते हैं। यानी कि उस शिक्षा के पीछे जो ज्ञान काम करता है, समझ काम करता है, तर्क काम करता है, लॉजिक काम करता है, आपके दृष्टिकोण काम करता है, आपकी सोच काम करता है, आपकी विचार देखने का तरीका क्या है। एक ही वस्तु को आप दो तरीके से देख सकते हो। एक गिलास पानी आधा है, आप देख सकते हो कि गिलास का पानी आधा है, आपको आधा दिखाई दिया। एक कह सकता है कि गिलास का पानी आधी भरी हुई है। एक कह सकता है एक गिलास जो पानी भरा हुआ है वह एक पर्याप्त पानी भरा हुआ है, अभी उसमें और भरी जा सकती है, काफ़ी भरा हुआ है। तो ज़िंदगी को पाने के तरीके, जैसे हम लोग कई बार कुछ पाते हैं, धन पा गया, एजुकेशन प्राप्त हो गया, गौरव पा गया, सम्मान पा गया, डिग्रियाँ पा गए। एक आदमी नितांत उसमें भी अपने को सोचता है कि यार मैं तो बहुत कम पाया हूँ, मुझसे और कई लोग बहुत बेहतर पाए हैं। उसी को एक दूसरा बंदे सोचता है कि मैं जिन परिस्थितियों में और जिन तरीके से मैंने कोशिश किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे इतना मिला, मैं इस पर और इजाफा कर सकता हूँ। तो अपने अपने जो देखने का तरीका होता है मित्र, यही ज्ञान होता है। शिक्षा को समझने के तरीका ही ज्ञान कहलाता है। एक शब्द आता है, एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, कई संदर्भों में बात होती है, कई तौर तरीक़ों से उसको लिया जाता है। यदि केवल शिक्षा से ज्ञान मिल जाता तब तो बड़ी बात हो जाती है। तब आप अपना मूल्य कह देते कि आपका क्या वैल्यू है, तो आप अपने मूल्य समझ जाते। तो आपकी वैल्यू आप जानते हैं, लेकिन मेरे नज़र में आपकी क्या वैल्यू है वो आप नहीं जानते हैं। आप तय करेंगे अपना वैल्यू, लेकिन मैं तय करूँगा आपका कौन सा वैल्यू जो आप दिखते हो, जो आप सोचते हो, जो मैं जो देखूँगा, मेरी नज़र जो देखेगा आपको, और मुझको जो लगेगा कि हाँ आपका ये वैल्यू है,
वो मैं आपका वैल्यू सोचूंगा। तो आप अपना भी वैल्यू सोच सकते हैं या अपने वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीके हैं सब कि कैसे विश्वास को जीतना है, कैसे ज्ञान को समझना है, कैसे करियर को समझना है, कैसे धन को समझना है, कैसे धन की उपयोगिता को समझना है, कैसे समाज को समझना है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे छोटे और बड़ों को समझना है, कैसे बराबर के लोगों को समझना है, कैसे आने वाले पीढ़ी को समझना है, कैसे अपने से आने वाले समय को और समझना है। ये उम्र भर चलने वाली एजुकेशन है। आपका पढ़ाई पूरा हो गया, आपका करियर बन गया, इसका मतलब ही नहीं कि आपका ज्ञान प्राप्ति का अब मार्ग आखिरी हो गया। अब आपकी ज्ञान प्राप्ति का शुरुआत हुआ है कि आपने जो शिक्षा ग्रहण किया, अब वह आपके कितने काम के हैं, आज के परिस्थिति में कितने काम के हैं, अभी के वर्तमान में कितने काम के हैं। जब आप तौलते हैं, देखते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी अचंभा होगा, अचरज होगा कि आपने इतना शिक्षा प्राप्त किया लेकिन आपको ज्ञान बिल्कुल नहीं मिला था। अब ये जो जीवन का जो परिस्थितियां हैं, ये आपको ज्ञानवान बना देता है। मित्रों, निश्चित तौर से इसमें ध्यान का बड़ा रोल होता है, इसमें एकाग्रता का बड़ा रोल होता है, इसमें शांत का बड़ा रोल होता है, इसमें अंतर्मुख होना का बड़ा रोल होता है, अपने भीतर की विचार मंथन का बड़ा रोल होता है। मित्रों, तो आप मेरे यदि 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत गोल्डन चांस है कि आप अभी से अपना प्लान कीजिए, अपने को समझने का, विषय को समझने का, अपने थाट को समझने का, अपने स्वप्न को समझने का, कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं, जो ड्रीम देख रहे हो, उसके लिए आपको कितना मेहनत लगेगा, कितने प्रकार से मेहनत लगेगा, कौन कौन से तरीके से आप अपने ड्रीम को प्राप्त कर सकोगे, किसकी सहायता लगेगी, उस सहायता देने वाला क्या बंदा तैयार होगा कि नहीं होगा, कितना धन लगेगा, फिर वो धन आएगा कहाँ से, उस धन की आप उसको व्यवस्था कैसे करेंगे, कितने आपको दूसरे के ऊपर निर्भर होगा और कितने आपको अपने ऊपर निर्भर होगा, कितना आपको अपना प्रामाणिकता दिखाना पड़ेगा कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, विश्वास करें। बहुत थोड़ी छोटी चीज़ें हैं मित्रों। यदि आप अपने ड्रीम को तैयार करते हैं और पाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इन चीज़ों को प्लानिंग करना और प्लान करके अपने को साबित करना, अपने को सिद्ध करना, अपने को प्रूफ कर देना, यही है ज्ञान। ज्ञान कोई अलग से पुस्तकों से नहीं आता, ज्ञान किसी मार्केट में नहीं मिलता, ज्ञान कहीं से मिलता नहीं है। जब हम जिस परिस्थिति में जूझते हैं, जो मेरे साथ आज का परिस्थिति आ जाता है, मैं आज की परिस्थिति को कैसे हैंडल करूंगा, मैं आज के परिस्थिति में अपने विषय को कैसे समझूंगा, अपने सुख को कैसे समझूं, अपने दुख को कैसे समझूं, अपने ज्ञान को कैसे समझूं, अपने नॉलेज को कैसे समझूं। ये वर्तमान में जो मैं डिसीजन लेता हूँ, वर्तमान में जो हम सोचते हैं, वर्तमान में जो हमारे जीने का तरीका है, जो हमारे अंदर में खुशी नहीं मिल जाता है, यही है उस ज्ञान की, आपके ज्ञान देखने का तरीका। मित्रों, निश्चित तौर से आप इसके लिए जब आपका मन शांत हो तो कुछ समय ध्यान मुद्रा करके बैठें, ज्ञान मुद्रा में बैठें। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो तो मन में तरह तरह की विचार ना हो। जब आप दोनों हाथ को इस तरह से मिलाते हो और ये जब दोनों मस्तिष्क जब मिलता है आपस में, तो आपकी मस्तिष्क का जो दायां और बायां मस्तिष्क है, जो अचेतन और अवचेतन मस्तिष्क और क्रियाशील मस्तिष्क है, यह तीनों के बीच में जब आप कुंभक करते हो तो वहाँ जा कर के एक विद्युत स्फुलिंग होता है। आप यदि आप रोज़ का रोज़ 15 मिनट ध्यान लगाते हो शांत मन से, तो आपका जो शिक्षा है, आपका जो चिंतन है, आपका मनन है, वो आपका आराधना बन गया, वो आपकी साधना बन गया, फिर वो आपका उपासना बन गया। और यदि आप 15-45 मिनट के समय खर्च करते हो, 15 मिनट आप सूर्य स्वर से सांस शुरू कीजिए और पूरी गहराई तक पेट में ले जाइए और धीरे धीरे आप बाहर कीजिए, और उसी तरह से चंद्र सर से, और उसके बाद दोनों नासिका से प्राणायाम करके आप चुपचाप ध्यान मुद्रा में ध्यान में बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए। अब देखिए तो सही, 1 घंटा का समय यदि आप निवेश करते हैं सुबह शाम, आपके जीवन में आपके ड्रीम को पाने के लिए एक रास्ता खुलेगा, आपको मदद करेगा आपके पर्सनालिटी डेवलप करने में, आपको एक मार्ग सूझेगा, आपके भीतरी शक्ति को उजागर होगा, एक रहस्यमय शक्ति का आपका उजागर होगा। लेकिन रोज़ सुबह शाम करना पड़ता है मित्र, 2 घंटा आपको समय इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि 15 से 45 मिनट तो आपके सांसों को ठीक करने में, बैलेंस करने में लग गया, आपके कुंभक में लग गया, आपके फेफड़ा में लग गया, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने में लग गया, आपको अपने को शांत करने में लग गया, मतलब तैयारी में लग गया। और फिर 15 मिनट का वो आकाश ध्यान, चुपचाप कुछ ना करने का ध्यान, शांत होने का ध्यान, ये आपका कमाल का चीज़ हो जाता है। सुबह यदि करते हैं दिन में तो चंद्र नाड़ी से प्राणायाम शुरू करना,
और रात में करते हैं तो सूर्य नाड़ी से प्राणायाम शुरू करना। सूर्य नाड़ी मतलब दाहिना से लेना, और जब सुबह करते हैं तो बायां से शुरू करना। बायां नाक से आप 15 मिनट सांस लिए छोड़े गहरे सांसों से, और जो सांस को लेते समय जो आप अपना अनुभव करेंगे, आपके जीवन में वो रहस्य में शक्ति प्रकट होगा। जैसे आप संदेह करेंगे अपने ऊपर तो फिर आप कमज़ोर बनेंगे, आप फिर संदेहशील हो जाएंगे, आप भरोसा के काबिल न रह जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर में वो विश्वास है, आप मेहनत करते हो और आप अद्भुत मेहनत करते हो, आपकी क्षमताएं हैं, तो आप उसको याद करेंगे तो आपकी क्षमताएं और बढ़ेंगी। और जब सूर्य स्वर को जब सांसें लें, मतलब यहाँ से सांसें लें दाहिना से, उस समय आप अपने ड्रीम को याद करो कि यह अद्भुत है, वो ड्रीम आपको साकार हो रहा है और आप उसका आनंद ले रहे हो। यानी दो बातें हो गया, दो प्राणायाम का। एक प्राणायाम वो जो आज वर्तमान में कर रहे हो, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जो आपको काम का आनंद है उसको मेमोराइज करना है। और दूसरी तरफ वो जो आप ड्रीम में पहुंच करके जो आपको मिलने वाला है, तो है शब्द नहीं लाना है, वर्तमान में उसको इमेजिन करना है। उस समय आप प्राणायाम करते करते करो। और उसके बाद जब दोनों का आज का वर्तमान से चलते चलते आपने अपने उसको प्राप्त कर लिया है, ये जो रास्ता का पूरा का जो सफ़र है, जो मेहनत का, जो प्राप्त करने का, जब दोनों नाक से सांस भरते हैं तो आप उसको अनंत आकाश में मुक्त करने की भावना से कर दो कि आपकी प्रतिभा, आपकी धन, आपकी ज्ञान, आपका सब कुछ, आप ब्रह्मांड को आप मुक्त कर रहे हो और धन्यवाद से भर रहे हो। ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया, ईश्वर ने आपको इतनी प्रखरता दी, ईश्वर ने आपको इतनी योग्यता दी। अद्भुत है कि ईश्वर ने आपको चयन किया। आप शुक्रगुजार बनो, उसके धन्यवाद भाव से भरो। हे ईश्वर कि आपने मुझे अवसर दिया, मुझे इतना बलिष्ठ शरीर दिया, मुझे इतना प्रखर ज्ञान दिया, मुझे कार्य कर्म करने की साहस दिया, मेरे अंदर में नैतिकता दी, मुझे एक शानदार दृष्टिकोण दिया, मेरे अंदर में प्रेम दिया, सौहार्द दिया। इस हेतु धन्यवाद। उस धन्यवाद के भाव से खुशी में भरना। मतलब ये 3 प्राणायाम हैं, यदि कर लेते हो आप। और उसके बाद चौथा, न सांस लेना है न छोड़ना है, ध्यान मुद्रा में चुपचाप बैठ जाना है, बैठ जाना है। और फिर रात में सो जाइए और सुबह प्रणाम कीजिए, अपने कामों में लग जाइए। मित्र, इससे आपका होगा क्या, जो आपके अंदर में नॉलेज है और जो आपके अंदर में और डीप में नॉलेज है, जो आपकी आंतरिक एनर्जी है, वो आंतरिक एनर्जी आपको बाह्य एनर्जी में मदद करेगा और एक बड़ी शानदार तरीके से अंदर का रहस्य में शक्ति प्रकट होगा। करके देखना, लगातार 9 माह करना। इसका पहला पैकेज होता है 9 माह का। 9 माह यदि आप कर लेते हैं, और तब तो फिर आप करना ही करना है, क्योंकि आप उसके लाभ समझ चुके होंगे, आप अनुभव कर चुके होंगे। आप उसका एक काम करना, इसको करने से पहले एक डायरी लिखना। आज के कंडीशन में तुम्हारा मन कैसा लगता है, आज के कंडीशन में तुमको भूख कैसा लगता है, आज अपने दोस्तों को देखते कैसे हो, आप अपने घर के लोगों को कैसे समझते हो। मैंने तमाम बातों को एक उपन्यास लिख डालो 20-25 पेज का, जो आज के तारीख में आप अनुभव करते हो। और इसके बाद 9 महीना के बाद फिर लिखना दूसरे डायरी में, और उसके बाद फुर्सत से दोनों डायरियों को मिलान करना। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके अंदर के रहस्य में शक्तियाँ धीरे 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 ये 9 माह में आपको इतना चेंज कर दिया है जिसकी आप कल्पना भी शायद न कर पाते। करके देखना, प्रैक्टिकल है, प्रयोग है। हाथ कंगन को आर सीख क्या, पढ़े लिखो को पार सीख क्या। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।